Hello guys, today I will discuss about. Hello guys, my name is Arjun. I will discuss about an interesting topic, the water cycle. Uh, what is रियल में वाटर साइकिल क्या होता है और कौन कौन सी इसके प्रोसेस है, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और क्विज़ है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू किया जाता है वीडियो को। द वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल है उसका मतलब क्या होता है। द वाटर साइकिल इज अ वे दैट वाटर मूव ऑल अराउंड द अर्थ एंड इट नेवर स्टॉप, इट डज नॉट हैव ए बिगिनिंग और एन एंड, इट्स लाइक बिग सर्किल। क्या कहना चाहता है कि जो वाटर साइकिल है वो क्या है। वाटर का साइकिल मतलब क्या होता है, मूव करना एक जगह से दूसरे स्थान पे। जैसे कि देखो यहाँ ये ओशियन है, लेट्स मैं एक पेन लेता हूँ, कलर चूज कर लिया मैंने एक। ये ओशियन है, ठीक है। क्या ये ओशियन, ये ओशियन है। यहाँ से वाटर कहाँ गया, सनलाइट आई, सनलाइट के कारण वाटर क्या हुआ, बॉयल हुआ और ओशन से वाटर वेपर बना, और वाटर वेपर ऊपर जाके क्या हुआ, इसका कंडेंसेशन हो गया, ये मतलब क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद इसका प्रेसिपिटेशन होगा, और एक प्रोसेस होता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और वापस यहाँ रेन फ्लो हो जाता। तो इस प्रकार एक क्या है, साइकिल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल या इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डू यू नो, जैसे द वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। और अर्थ के ऊपर 4 बिलियन ईयर अर्थ हैज रिसाइकलिंग वाटर। अच्छा, अर्थ वाटर साइकिल को 4 बिलियन ईयर से वाटर को साइकिल करती आ रही है, ठीक है। ये मतलब बारिश होने की जो जो प्रोसेस है वो कब से 4 बिलियन ईयर पुराना चलता आ रहा है, ठीक है। और उसी वाटर, वही वाटर है, वापस रिसाइकलिंग हो रहा। क्या सारा वाटर रिसाइकिल होता है, रिसाइकलिंग नहीं, वह वाटर रिसाइकलिंग होता है जिस वाटर के सतह पर सनलाइट पड़ती है और उसका वाटर वेपर बनता है, वही वाटर रिसाइकलिंग के लिए जाता है, ठीक है। उसके बाद डू प्लांट स्वेट, हाँ प्लांट स्वेट नहीं करते। जैसे इंसान ह्यूमन होते हैं, अपन होता है, उसका क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी होती क्या आती आया होगा, अपने बॉडी के अंदर से स्वेट पसीना निकलेगा। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेशन होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाता है, और उस टाइम अगर सनलाइट अगर अधिक हो तो वो जो वाटर होता है वो उसकी लीफ के थ्रू बाहर आ जाता है, और उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर आउट ऑफ देयर लीव्स। मतलब वाटर का लीफ की सरफेस के थ्रू वाटर लॉस होने के प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाटर साइकिल होता है, इसके अंदर मेनली 4 प्रोसेस होते हैं। पहला इवेपोरेशन, कन्वेक्शन या कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड वाटर कलेक्शन। तो पहला टॉपिक है, उसको देखते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज व्हेन द सन हीट अप वाटर इन रिवर, लेक और एनी ओशन और एनी वाटर बॉडी एंड टर्न इट इनटू वाटर वेपर और स्टीम। क्या है वाटर वेपोरेशन की डेफिनेशन। वेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सन क्या करता है, वाटर बॉडीज के अंदर जहाँ भी वाटर है उस वाटर को क्या करता है, हीट करता है, और उससे वाटर वेपर बनती है या स्टीम बनती है, इसको इवेपोरेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। द वाटर वेपर और स्टीम लीव्स द रिवर, लेक और ओशियन एंड गोज इनटू द एयर। तो वहाँ से जैसे स्टीम या वेपर बनेगी तो क्या होगी, उसको लीव करेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। ऊपर उठ के सीधी कहाँ जाएगी, एयर के अंदर जाएगी। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपना कन्वेक्शन या कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो ऊपर गया, उसके बाद ये ठंडी होती है। क्या होगी? ठंडा होगा। तो कन्वेक्शन in the water cycle is when the air near the surface is heated, then rise taking heat with it. Water vapor in the air gets cold and change back into liquid forming cloud. This is called condensation. मतलब सिंपल सी बात है कि वाटर वेपर नीचे से कागज वार्म वापर थी, वार्म था, मतलब हीट, जहाँ हीट थी ना वहाँ की एयर कैसी थी? गर्म थी, सीधी सी बात। ऊपर गया, ठंडी एयर थी। ठंडी एयर के अंदर क्या, वो वाटर वेपर ऊपर गई तो क्या होगा? वहाँ पे वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ओके, चलो ये कंडेंसेशन आपको समझ आ गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस, दोबारा इसको थोड़ा और डिटेल में। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। जो वाटर वेपर है उसका एयर के अंदर लिक्विड वाटर के अंदर चेंज होने का प्रोसेस है, उसको बोल देंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज क्रूशियल टू द वाटर साइकिल बिकॉज इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ वेपोरेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इनके अंदर क्या होगा? इवेपोरेशन में वेपर बनती है, मतलब वाटर से वेपर बनती है, यहाँ वेपर से क्लाउड बनते हैं या वाटर बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपन कंडेंसेशन का अगर आपने रियल टाइम एग्जांपल देखा होगा, जो ठंडे की बोतल होती है या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको अपन ऐसे खुले में रख देते हैं, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि चारों तरफ बूंद बूंद पानी की छोटी 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 बूंदें जम जाती है। ठीक है, वो क्या है? वो एक्चुअली जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उपस्थित वाटर के मॉलिक्यूल है, और वो वहाँ आकर के जो बाहर का वातावरण कैसा है? गर्म है, और उसके पास का वातावरण कैसा है? ठंडा है। तो ठंडे वातावरण के पास जो वाटर वेपर थी वो वापस वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, मतलब वाटर गैस था उससे वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपने एक एग्जांपल देखा होगा। तो यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दे रखा कि pour a glass of cold water on a hot day and watch what happen। जब हम देखते हैं तो अब मैंने बता दिया क्या होता है। वाटर फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। वाटर क्या होता है? ग्लास के चारों तरफ वो छोटी 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 बूंदें, पानी की बूंदें एक इक्की हो जाती है। वो क्या होते हैं एक्चुअली? वो कहाँ से है? एयर से आगे। वाटर वेपर द वार्म एयर टर्न बैक इनटू लिक्विड व्हेन इट्स टच द cold glass. This is nothing but it's only condensation of water vapor present in the air। चलो उसके बाद में हमारा प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इसको हम प्रेसिपिटेशन मतलब रेन होना। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन occur when so much of water has condensed that the air cannot hold it anymore. The cloud get heavy and water falls back to the earth in the form of rain। ठीक है, रेन के फॉर्म में, हेल, स्लेट और ज़्यादा स्नो के फॉर्म में। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या है कि अब कंडेंसेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया तो क्या होगा? वहाँ एयर है वो उसको हैवी जो होता है बहुत ज़्यादा हैवी होगा, तो उसके कारण एयर उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या होगा? वाटर ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। वो रेन के फॉर्म में आ सकता है, वो अपने स्नो के फॉर्म में आ सकता है, हेल के फॉर्म में आ सकता है। तो ये है प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। व्हेन द ड्रॉप गेट टुगेदर द क्लाउड बिकम बिग एंड हैवी। जब ड्रॉप आस पास आ जाती है तो क्लाउड क्या हो जाते हैं? बिग और हैवी हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे
will eventually fall down due to gravity. The process is called precipitation. ठीक है, if the temperature are colder the process will, अच्छा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पानी के फॉर्म में, सीधा वाटर बूंद के फॉर्म में, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो आपका स्नो या हेल के फॉर्म में आ सकता है। तो इस प्रकार ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस यहाँ आ गया। उसके बाद में क्या होता है कि वाटर आ तो गया, उसके बाद ना कलेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अ लॉट ऑफ द अर्थ वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन द वाटर साइकिल वेरी ऑफ्टन। तो मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है वो वाटर साइकिलिंग के अंदर भाग नहीं लेता है। द अर्थ स्टोर वाटर इन अ नंबर ऑफ प्लेस, ओशियन इज द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर। अब उसके बाद क्या होगा, अर्थ के डिफरेंट जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर वाटर का स्टोरेज होगा। तो ओशन के अंदर जाएगा, कुछ रिवर के अंदर जाएगा, कुछ हमारे राजस्थान के अंदर तो टांकों के अंदर भरते हैं अपन पानी पीने के लिए, और कई नदी में, कई नाले में, ऐसे पानी अलग अलग जगह बिखर जाएगा और वो उसको बोलते हैं वाटर का कलेक्शन। अराउंड 96% ऑफ द वाटर्स ऑफ द अर्थ वाटर इज स्टोर्ड इन द ओशियन। ओशियन के अंदर 96% ये बता रहा है। एंड वी कांट ड्रिंक द साल्टी ओशियन वाटर, सो फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर अस फ्रेश वाटर इज आल्सो स्टोर्ड इन लेक, ग्लेशियर, स्नो कैप्स, rivers and below the ground in is called as ground water। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। तो ये पूरा एकदम प्रोसेस बता रखा है कि सनलाइट आती है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा दोबारा और बता देता हूँ। यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ से सनलाइट आई, ये वाटर क्या हो गया, पूरा कैसा हो गया, हीट हो गया। क्या हुआ, इसमें हीट आ गई और अब वाटर वेपर ऊपर उठने लगी धीरे धीरे। और इवेपो ट्रांसपिरेशन, मतलब ये प्लांट है, इनसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर ऊपर आया और वेपर के वाटर वेपोरेशन के थ्रू भी ऊपर आया। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर चला गया यहाँ पे और उस कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये गर्म हवा थी ऊपर उठी, यहाँ ठंडी हवा थी, इसलिए कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब ज़्यादा कंडेंसेशन होने के कारण क्या हुआ, आपस में बादल, एक क्लाउड बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए और क्या होगा, हैवी होने लग गए। तो हैवी होने के कारण क्या हुआ, उनका प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब प्रेसिपिटेशन होने लगना स्टार्ट हो गया है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के थ्रू कहीं पे जाके बूंदों के रूप में पड़ा, जहाँ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ रेन वाटर के रूप में, और जहाँ टेम्परेचर कम है स्नो या हेल के रूप में यहाँ पे पानी नीचे गिरने लग गया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस हो गया। उसके बाद में यहाँ से ये स्ट्रीम फ्लो कुछ ओशियन के अंदर चला गया, कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ किसी लोगों ने स्टोर किया है, जिसको पानी की ज़रूरत थी उन लोगों ने स्टोर किया है। तो इस प्रकार ये पूरा एक क्या हुआ, एक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे होके वापस पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। और इस साइकिल वाटर साइकिल, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आई थिंक इट्स पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी इससे रिलेटेड टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए।